हेलो स्टूडेंट, आई वेलकम ऑल ऑफ यू इन दिस वीडियो लेक्चर कोर्स। तो देखिए, इससे पहले हमने ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए टेलर सीरीज मेथड देखा था। अब इस लेक्चर में हम देखेंगे आयलर्स मेथड से किसी भी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। ये काफ़ी इजी मेथड है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इस आयलर्स मेथड क्या है। और उससे पहले मैं आपको बता दूं, जिन लोगों का इस न्यूमेरिकल मेथड में अगर कोई भी टॉपिक छूटा है, इस यूट्यूब के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। यहाँ पे फोल्डर बना हुआ है न्यूमेरिकल मेथड, यहाँ सारे ही टॉपिक इंक्लूड किए हैं। इसके अलावा भी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के मैंने बहुत सारे टॉपिक इंक्लूड किया हुआ है, जैसे मल्टीपल आपका इंटीग्रल है, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है, आपका डिफरेंशियल इक्वेशन है, कर्व फिटिंग है, कोरिलेशन, रिग्रेशन, स्टैट के भी पार्ट हैं। और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का तो एक अलग से फोल्डर बना हुआ है, इसमें भी बहुत सारे आपके वीडियो लेक्चर हैं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स से रिलेटेड, वहाँ से भी जाके आप देख सकते हैं। चलिए देखते हैं आयलर्स मेथड क्या है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आयलर्स मेथड का फॉर्मूला बहुत आसान है। और आपको जैसे इससे पहले भी जब हमने आपको टेलर सीरीज मेथड पढ़ाया था तो भी बताया था, ये आपको फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव आपको दिया रहेगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स वाई। ये और इसके साथ साथ एक कंडीशन दिया रहेगा, यही आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा और इसको सॉल्व करके हमें सोल्यूशन ले आना है। तो देखिए, इसमें बेसिकली इटरेटिव मेथड होता है, मतलब स्टेप वाइज सोल्यूशन आता है। किसमें? आयलर्स मेथड में। पहले y1 निकालेंगे। देखिए यहाँ पे nth टर्म यानी yn प्लस 1 इक्वल टू yn प्लस एच एफ एक्स एन वाई एन, ये इसका सोल्यूशन है। अच्छा, यहाँ पे चीज़ें आप समझ लीजिए क्या है। जैसे yn प्लस 1 है तो सबसे पहले आप n की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो आपका क्या निकल जाएगा? y1 निकलेगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा y1। फिर इसमें n की जगह 2 पुट करेंगे, y2 निकलेगा। फिर 3 पुट करेंगे तो 2 पुट करेंगे तो यहाँ से 3 निकल जाएगा, y3, ठीक है, n की जगह। तो इस तरीके से हम सोल्यूशन के पास पहुँचेंगे। कैसे? आयलर्स मेथड एक इटरेटिव मेथड है। अब देखिए, अगर आप y1 आपको निकालना है, ध्यान से समझिए, ये समझ में आ गया आपको। ये डिफरेंशियल इक्वेशन दिया रहेगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स वाई, और ये कंडीशन दिया रहेगा yn इक्वल टू फाई फंक्शन ऑफ एक्स एन, ठीक है। y बेसिकली किसका फंक्शन है? x का। तो एक्स एन पे yn हो जाएगा। x नॉट है तो ये y नॉट हो जाएगा। अच्छा देखिए, इसमें एक h टर्म आएगा। h टर्म का मतलब क्या है? जो x की वैल्यू है, जैसे x नॉट है, तो आपने जैसे फाइनाइट डिफरेंस में आपको पढ़ाया था इक्वल इंटरवल का केस, तो यहाँ x नॉट, फिर इसके बाद अगर x1 निकालना है तो वो हो जाएगा x नॉट प्लस h, ठीक है, क्या हो जाएगा? x1 इक्वल इंटरवल की बात कर रहे हैं। फिर x2 क्या हो जाएगा? x नॉट प्लस 2h। तो यहाँ ये इंटरवल आप कुछ अपने अकॉर्डिंग भी चूज कर सकते हैं, ठीक है, जहाँ तक आपसे पूछेगा क्वेश्चन में। अभी आपको बताने में वाला हूँ कैसे x नॉट प्लस h, x नॉट प्लस 2h कैसे आप सेलेक्ट करेंगे और क्या आपसे पूछेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये बेसिकली आपको फार्मूला लर्न करना है। yn प्लस 1, ये n प्लस 1 इसका सफिक्स है, इटरेटिव मेथड है ये। yn प्लस 1 इक्वल टू yn प्लस h एक्स एन वाई एन। अब देखिए, अगर n की वैल्यू मैं यहाँ 0 पुट करता हूँ तो देखिए ये हो जाएगा, n की वैल्यू 0 तो y1 निकल जाएगा, y नॉट हो जाएगा। यहाँ देखिए y0 प्लस h x0 y0। अच्छा, x0 y0 पहले ही क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा। देखिए y0 x0 y0। अच्छा, ये फंक्शन कैसे निकलेगा? यही dy बाई डी एक्स इक्वल टू एफ एक्स वाई थे, तो आपको x0 y0 निकालना है तो x की जगह x0 पुट कर दीजिए, y की जगह y0। और देखिए x0 y0 ये कंडीशन दिया हुआ है। x0 की वैल्यू y की वैल्यू एट x इक्वल टू 0 पर क्या होगा? y0। ये क्वेश्चन आपको क्वेश्चन में पहले से दिया रहेगा कंडीशन, ठीक है। तो आयलर्स मेथड बहुत आसान है। चलिए प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। और h का भी मैं मतलब यहाँ आपको बता दिया है। h बेसिकली क्या है? इंटरवल लेंथ है, ठीक है, 2 इंटरवल लेंथ है। जैसे क्वेश्चन में सपोज कर लीजिए इस तरीके से क्वेश्चन है, थोड़ा सा यहाँ मैं हिंट दे दूँ आपको। मान लीजिए क्वेश्चन दिया है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस या x प्लस वाई, इसे आपको सॉल्व करना है, ठीक है। और आपसे कंडीशन दिया हुआ है यहाँ पे y एट 0, देखिए y एट 0 की वैल्यू 1 दिया है, यानी आपको x0 की वैल्यू दे दिया है। x0 की वैल्यू आपसे क्या दिया है? ध्यान रखिएगा, x0 की वैल्यू आपसे 0 दिया है। और आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है निकालिए y की वैल्यू एट 0.2 पे, किस पे? 0.2 पे। तो अब देखिए 0 से आपको 0 से कहाँ पहुँचना है? 0.2 पे। x की वैल्यू यही
पूछा हुआ है। तो अगर आप h की वैल्यू ध्यान रखिएगा 0.2 है, अगर h की वैल्यू आप 0.1 ले लेते हैं तो कितने इटरेशन में आपको सॉल्व करना पड़ेगा। देखिए अगर h की वैल्यू 0.1 ले लेते हैं तो कौन सी वैल्यू आपको, अगर आप x1 निकालना चाहते हैं, x1 मतलब x0 प्लस, ध्यान रखिएगा h, ये आपको इक्वल डिफरेंस जब हमने न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला पढ़ रहे थे वहाँ भी आपको बताया था कि ये इक्वल जो डिफरेंस होता है इसको किस तरीके से बढ़ाते हैं आगे। तो ये आपका हो जाएगा x1 की वैल्यू क्या हो जाएगी x0 प्लस h। तो x0 क्या है 0 और h की वैल्यू 0.1 यानी x1 की वैल्यू हो जाएगी 0.1। देखिए x0 की वैल्यू क्या है 0 और h की वैल्यू क्या है 0.1, तो 0 प्लस 0.1 ये हो जाएगा। x2 देखिए हमें क्या चाहिए x2 की वैल्यू क्या हो जाएगी x0 प्लस 2h। ध्यान रखिएगा अभी हम ये आने वाले हैं कि इसकी वैल्यू कितने स्टेप में कैलकुलेट होगी। तो x0 प्लस 2h निकालेंगे जब, तो x0 की वैल्यू क्या है 0 और h की वैल्यू क्या है आपकी 0.1, तो 2 इंटू 0.1 क्या हो जाएगा 0.2 हो जाएगा। यानी देखिए x0 पे क्या निकल रहा था आपका y0, अगर आप ध्यान दें x0 के करस्पॉन्डिंग क्या निकल रहा था y0, x1 के करस्पॉन्डिंग क्या निकला y1 या और x2 के करस्पॉन्डिंग क्या निकला y2, यानी 2 इटरेशन आपको जाना पड़ेगा। y2 का मतलब y एट 0.2, तो यहाँ 2 ले आने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले इटरेशन में जाएंगे n की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो क्या निकलेगा y1, और जब n की वैल्यू अगले इटरेशन में 1 पुट करेंगे तब आपका y2 निकलेगा। यानी 2 इटरेशन में सॉल्व करना होगा इस प्रॉब्लम को। अगर 0.12 तक पहुँचना है और 0 से स्टार्ट करना और इंटरवल लेंथ 0.1 है तो नेचुरल सी बात है 0 से पहले 0.1 जाएंगे फिर 0.1 से 0.2 जाएंगे, क्योंकि यही इक्वल लेंथ है। ठीक है, तो चलिए एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, उससे ज़्यादा ये क्लियर हो जाएगा। देखिए यूजिंग आयलर्स मेथड सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन इन 4 स्टेप। कह रहा है 4 स्टेप पे निकालिए आप। ठीक है, अच्छा 4 स्टेप में निकालना है और यहाँ पे दिया है dy बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वाई, वाई जीरो की वैल्यू दे दिया 0। ध्यान रखिएगा y0 मतलब यहाँ x0 की वैल्यू क्या है 0, आपको ध्यान रखना है x0 मतलब इनिशियल पॉइंट 0 है। ठीक है, और उस पे y0 की वैल्यू क्या दिया y0 की वैल्यू भी क्या है 0 है। देखिए एट x इक्वल टू 0, अगर यहाँ 0 पुट करेंगे x0 पे तो y0 की वैल्यू क्या होगी 0, और चूजिंग h इज इक्वल टू आपको दे दिया 0.2। अच्छा कितना स्टेप जाना 4 स्टेप, यानी फर्स्ट स्टेप पे देखिए क्या होगा, यहाँ मैं पहले स्टेप लिख देता हूँ। देखिए x0 की वैल्यू आपको 0 दिया है, फर्स्ट ये आपका फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकेंड स्टेप देखिए ये तो आपका अभी 0 स्टेप शुरू हुआ। फर्स्ट स्टेप x1 क्या होगा x0 प्लस, ध्यान रखिएगा x0 प्लस h, तो यहाँ मुझे वैल्यू बताइए क्या होगी x0 तो आपका 0 दिया है, h की वैल्यू क्या है 0.2 यानी 0.2 हो जाएगा। ठीक है, x2 की वैल्यू क्या हो जाएगी इसी तरीके से x0 प्लस 2h करेंगे तो क्या होगा 0.4 हो जाएगा। बहुत आसान है, इसमें कुछ भी नहीं करना है। x0 प्लस 2h होगा तो 2 इंटू h की वैल्यू 0.2 है 0.4। x3 की वैल्यू इसी तरीके से क्या हो जाएगी 0.6। ठीक है, यहाँ मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट किया है। x1 देखिए 0.2, एक्चुअली ये जो y1 y2 y3 और y4 तक हमें जाना है। ठीक है, y4 तक जाना है। तो देखिए सबसे पहले स्टेप में ये आपको बता दिया dy बाई डी एक्स की वैल्यू आपको दिया है xy, और यही क्या होता है आयलर्स थ्योरम में क्या होता है ये फंक्शन ऑफ xy। तो हम फंक्शन ऑफ xy को क्या लिख सकते हैं x प्लस वाई। ठीक है, देखिए ऊपर अभी आपको बताया आयलर्स मेथड में, ध्यान दीजिए ये आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा dy बाई डी एक्स की वैल्यू फंक्शन ऑफ xy, और ये कंडीशन दिया रहेगा। तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू x प्लस वाई दिया, यानी फंक्शन ऑफ xy की वैल्यू क्या होगा x प्लस वाई। देखिए dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या दिया है x प्लस वाई, और यही क्या हो जाएगा फंक्शन ऑफ x प्लस वाई, क्योंकि dy बाई डी एक्स बराबर क्या है फंक्शन ऑफ एक्स वाई जो जनरल फॉर्म है। और ये कंडीशन दिया है वहाँ बता चुका हूँ x0 ये होता है 0, तो y की वैल्यू क्या होती है y0, यानी x0 की वैल्यू 0, y0 की वैल्यू 0, और h भी क्वेश्चन में दिया है क्या 0.2, ये आपको दिया है। चलिए फोर्थ स्टेप तक चलते हैं। तो पहला इटरेशन जाएंगे जब n की वैल्यू यहाँ 0 पुट करेंगे, ध्यान रखिएगा इस फार्मूला, यही तो फार्मूला है आयलर्स बाई आयलर्स मेथड, यही है yn प्लस 1 इक्वल टू वाई एन प्लस h फंक्शन ऑफ xn yn, यही है।
तो अगर n की वैल्यू आप 0 पुट करते हैं, फर्स्ट स्टेप है n की वैल्यू 0 पुट करते हैं, 4 इटरेशन में करना है, तो n की वैल्यू 0 पुट करिए, तो ये क्या हो जाएगा y1 इक्वल टू y0, n की वैल्यू 0, y0 प्लस h फंक्शन ऑफ x0 और y0, या y0 प्लस h x0 y0, यही तो हुआ फंक्शन ऑफ x0 y0। ये फार्मूला क्या हुआ, आयलर्स का फार्मूला। अब चलिए सारी वैल्यू पुट करते हैं, y0 की वैल्यू आपका क्या है 0, तो यहाँ 0 पुट कर दिया, प्लस h की वैल्यू है 0.2, तो 0.2 पुट कर दिया, इनटू फंक्शन ऑफ x0 y0 यानी 0, ठीक है। ये हो गया 0 प्लस 0.2, h की वैल्यू 0.2, फंक्शन ऑफ x0 y0 यानी 0, इज इक्वल टू क्या हो गया 0 प्लस 0.2 और इनटू देखिए फंक्शन ऑफ x कामा y की वैल्यू क्या है x प्लस वाई, यानी फंक्शन ऑफ x और ये y है 0 प्लस 0 हो जाएगा। देखिए फंक्शन ऑफ x y की वैल्यू क्या है x प्लस वाई, तो 0, की वैल्यू क्या होगी 0 प्लस 0, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा सिंपली आपका 0, राइट। सो y1 इज बेसिकली फर्स्ट इटरेशन में इस फंक्शन की वैल्यू क्या आ गई 0। चलिए सेकेंड इटरेशन चलते हैं, फर्स्ट स्टेप हो गया, सेकेंड स्टेप स्टार्ट करते हैं। अगर मैं n की वैल्यू यहाँ पे 1 पुट करूँगा, देखिए हमने 0 पुट किया तो y1 आ गया, अगर n की वैल्यू 1 पुट करूँगा, ध्यान दीजिए 1, तो ये क्या होगा 1 पुट करेंगे y2 हो जाएगा, n 1 प्लस 1 y2, और ये हो जाएगा y1 प्लस h x1 y1, यही तो होगा y1 h x1 y1। अच्छा देखिए अब y1 की वैल्यू अभी जस्ट आपने निकाला क्या 0, देखिए ये 0 निकाला आपने, y1 की वैल्यू 0 प्लस h की वैल्यू है 0.2 और फंक्शन ऑफ x1 y1, देखिए x1 की वैल्यू क्या है, x1 की वैल्यू अभी देखिए x1 की वैल्यू आपको बता चुका हूँ h0 प्लस h होता है, तो यहाँ से 0 प्लस 0.2 हो जाएगा। देखिए x1 की वैल्यू क्या हो जाएगी x0 प्लस h और h की वैल्यू 0.2, तो ये जाएगा 0 प्लस 0.2 दैट इज 0.2, तो यहाँ पे पुट कर दिया 0, x1 की वैल्यू क्या है आपकी, देखिए यहाँ पे आपको x1 पुट करना, ध्यान रखिएगा, दिस इज बेसिकली x1 0.1, यस, और y1, अच्छा हाँ चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पे देखिए ये x1 की वैल्यू बेसिकली 0.2 है, इसको इधर लिखिएगा, और y1 की वैल्यू आपकी 0y है, ठीक है, ये 0.2 कामा 0 हो जाएगा, तो यहाँ देखिए 0 प्लस 0.2, और देखिए ये फंक्शन ऑफ एक्स वाई की वैल्यू क्या है x प्लस वाई, तो आपका बेसिकली x की वैल्यू क्या है 0.2 यहाँ लिखेगा और 0 यहाँ लिखेगा, तो दोनों का सम वही होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0 प्लस 0.2 x प्लस वाई, ये x की वैल्यू है 0.2, तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 0.2 इंटू 0.2 दैट इज 0.04, तो आपका यहाँ से किसकी वैल्यू निकल गई y2 की वैल्यू निकल गई, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली आपको 0.2 कामा 0 लिखना है, ठीक है, ये थोड़ा सा यहाँ पे राइटिंग मिस्टेक है, 0.2 कामा 0। चलिए y3 पे आते हैं, अब n की वैल्यू क्या पुट करना पड़ेगा, उस फार्मूले में 2 पुट करेंगे तो अपना y3 निकल जाएगा, ठीक है, 2 पुट करिए तो 2 प्लस 1 दैट इज y3, यहाँ पे 2 पुट करेंगे y2 प्लस h x2 y2, ठीक है। अच्छा देखिए y2 की वैल्यू अभी आपने निकाला 0.04, तो 0.04 पुट कर दिया, प्लस h की वैल्यू क्या है 0.2 यहाँ पुट कर दिया, फंक्शन ऑफ x2 y2, अच्छा x2 की वैल्यू क्या है 0.4, कैसे x0 प्लस 2h, अभी आपको बताया x1 की वैल्यू x0 प्लस h, x2 की वैल्यू x0 प्लस 2h, तो x0 की वैल्यू तो 0 है और h की वैल्यू क्या है 0.2, देखिए x0 की वैल्यू 0 और h की वैल्यू क्या है 0.2, तो 2 इंटू 0.2 दैट इज 0.4, तो x2 हो गया आपका 0.4, तो यहाँ देखिए आप पुट कर दीजिए x2 की वैल्यू 0.4 और कामा y2 की वैल्यू अभी जस्ट आपने निकाला 0.04, तो यहाँ 0.04 पुट कर दिया, तो ये हो गया 0 प्लस 0.4 प्लस 0.2, और देखिए फंक्शन ऑफ एक्स वाई क्या है x प्लस वाई, तो 0.4 प्लस 0.04, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 0.128, राइट, तो ये आपका y3 निकल गया। अब फोर्थ स्टेप पे आते हैं, y4 की वैल्यू इसने पूछा है, तो n की वैल्यू हमें क्या पुट करनी पड़ेगी 3 पुट करनी पड़ेगी, तो 3 यहाँ जब पुट करेंगे तो
3 प्लस 1 दैट इज 4, y4 की वैल्यू, यहाँ n की वैल्यू 3 पुट करेंगे y3, यहाँ पे 3 पुट करेंगे x3 और यहाँ पे 3 पुट करेंगे y3। तो ये आपका निकल गया y3 प्लस h x3 y3। अच्छा y3 की वैल्यू क्या आई थी 0.128, तो 0.128 प्लस h क्या है 0.2 और फंक्शन ऑफ x3 की वैल्यू इसी तरीके से क्या हो जाएगा x0 प्लस 3h, तो ये हो जाएगा 0.6। x0 की वैल्यू 0, h की वैल्यू 0.2, तो 0.2 इंटू 3 0.6 हो जाएगा। तो यहाँ पे पुट कर दीजिए x3 की वैल्यू 0.6 कामा y3 की वैल्यू 0.128, अभी जस्ट आपने कैलकुलेट किया y3 की वैल्यू 0.128। तो सारी वैल्यू इस फॉर्मूले में हमने पुट कर दिया फोर्थ इटरेशन में। और देखिए 0.128 प्लस 0.2 और देखिए x कामा y है और x कामा y की वैल्यू क्या दिया है x प्लस वाई, तो x प्लस वाई हो जाएगा 0.6 प्लस 0.128। बस आपको ध्यान रखना है ये फंक्शन ऑफ एक्स वाई क्या है और एक्स नॉट वाई नॉट क्या है, आपकी पूरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। जब ये पता रहेगा इसकी हेल्प से हम क्या निकाल लेंगे y1, y2 की वैल्यू कैसे निकालेंगे y1 के हेल्प से, y3 की वैल्यू कैसे निकाला y2 के हेल्प से और y4 की वैल्यू y3 के। तो ये देखिए इटरेटिव प्रोसेस है, प्रीवियस स्टेप में जो वैल्यू आया उसके हेल्प से हम अगले नेक्स्ट वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो y4 फोर्थ स्टेप तक पूछा था 0.2736, तो y4 की वैल्यू आ गई, यही आपसे पूछा हुआ था। कितने स्टेप पे देखिए, यूजिंग आयलर्स मेथड सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन इन 4 स्टेप और h की वैल्यू दिया था 0.2। तो चौथे स्टेप तक पहुँचते पहुँचते आपको भी पता चल जाएगा, पहले 0 शुरू हुआ पहला स्टेप, फिर 0.2, ठीक है, फिर तीसरा स्टेप 0.2 ऐड करेंगे 0.4 और फोर्थ स्टेप का आपका हो जाएगा 0.6, ठीक है। अच्छा y4 निकला, देखिए ये तो 0 स्टेप है, यहाँ से स्टेप 1 अगर स्टार्ट करें तो ये हो जाएगा 0.8, क्योंकि 0 तो पहले ही क्वेश्चन में दिया था x0 y0, उसको तो स्टेप लेंगे ना, y1 लेंगे y एट 0.2, फिर y एट 0.4, फिर y एट 0.6 और फिर y एट 0.8। तो हमने 4 स्टेप यहाँ पे कैलकुलेट किया, जितना आपसे स्टेप पूछे उतने इटरेशन में आप इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा, इसमें कुछ भी नहीं है। एक पहले n की वैल्यू 0 पुट करनी है, फिर n की वैल्यू 1, फिर n की वैल्यू 2, फिर n की वैल्यू 3, इटरेशन बाय इटरेशन इसकी वैल्यू कैलकुलेट होती चली जाएगी। चलिए एक प्रॉब्लम और देखते हैं। यस, देखिए इस पर लिखा हुआ है गिवन dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू y माइनस एक्स अपॉन वाई प्लस एक्स विथ y की वैल्यू 1 है किस पे, फॉर x इक्वल टू 0 पे। ये वही कंडीशन है, कुछ और नहीं है। ये y की वैल्यू हो जा रही है 1 किस पे, जब x की वैल्यू हो रही है 0, यानी x नॉट और y नॉट आपको दिया है। x नॉट बेसिकली यहाँ पे क्या है, x नॉट की वैल्यू क्या है आपकी 0, देखिए x नॉट की वैल्यू आपकी 0, ये आपका इनिशियल कंडीशन है, और y नॉट की वैल्यू क्या हो जा रही है 1 हो जा रही है, ठीक है, y नॉट की वैल्यू 1 हो रही है। तो पहला तो एक स्टेप है, देखिए यहाँ h की वैल्यू नहीं दिया है, तो h की वैल्यू अगर 0.1 ले लेते हैं तब क्या है, एक ही स्टेप में आप पहुँच जाएंगे। देखिए अगर x नॉट की वैल्यू 0 है, तो अगर h की वैल्यू ले लेते हैं 0.1, तो x1 कितने इटरेशन लगेंगे, x नॉट प्लस यानी 0.1 की वैल्यू तुरंत पता चल जाएगी एक ही स्टेप में। ऐसे भी कर सकते हैं फर्स्ट वे, लेकिन देखिए इंटरवल लेंथ जितना छोटा करेंगे, h की वैल्यू जितनी छोटी करेंगे उतनी एक्यूरेसी आपकी बढ़ी रहेगी। चलिए ये फर्स्ट वे है, एक ही इटरेशन में वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, उसके बाद h की वैल्यू हम थोड़ा घटाएंगे, ठीक है। देखिए सब कुछ h पे ही डिपेंड करता है। तो पहला हमने क्या कर लिया, h की वैल्यू कितना ले लिया 0.1 ले लिया, तो एक ही इटरेशन में वैल्यू निकल जाएगी। तो आपको अगर आयलर्स फार्मूला याद हो तो yn प्लस 1, देखिए यही तो फार्मूला था, yn प्लस 1 इज इक्वल टू yn एन प्लस h फंक्शन ऑफ xn yn, यही तो था xn कामा yn। चूँकि यहाँ पे एक ही इटरेशन में वैल्यू पता चल गई, n की जगह 0 पुट करेंगे तो y1 इक्वल टू वाई नॉट प्लस h x नॉट वाई नॉट, यही तो फार्मूला होगा। तो वाई नॉट की वैल्यू आपको क्वेश्चन में पहले से दिया है, वाई नॉट क्या है 1, तो यहाँ पे 1 पुट कर दिया, प्लस h की वैल्यू क्या है 0.1, तो 0.1 पुट कर दिया, और फंक्शन ऑफ x नॉट वाई नॉट,
देखिए यही तो होता है फंक्शन, क्या होता है dy बाई डी एक्स, ही क्या होता है फंक्शन हो जाता है y माइनस एक्स अपन वाई प्लस, यानी वाई नॉट एक्स नॉट वाई नॉट एक्स नॉट। तो वही फंक्शन आप एक्स वाई की वैल्यू यहाँ पुट कर दिया, वाई नॉट माइनस एक्स नॉट, देखिए वाई नॉट माइनस एक्स नॉट अपन वाई नॉट प्लस एक्स नॉट। तो सारी वैल्यूज पुट कर दीजिए। तो वाई नॉट की वैल्यू क्या है 1 और एक्स नॉट की वैल्यू 0, तो 1 माइनस 0 अपन 1 प्लस 0। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/1 यानी ये हो जाएगा 1 प्लस 0.1 दैट इज 1.1। तो आपका एक तो है कि एक ही स्टेप में इसकी वैल्यू निकल गई कि इसकी y 0.1 की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 1.1। लेकिन इसको देखिए एक इटरेशन में नहीं, हम इसको थोड़ा सा h की वैल्यू ब्रेक करते हैं, छोटी वैल्यू लेते हैं, हमें पहुंचना है 0.1 पे। देखिए यही तो निकालना है x की वैल्यू। अगर हम इंटरवल लेंथ लेते हैं 0.02 तो कितने स्टेप लगेंगे, नेचुरल सी बात है 5 2 जा 10, 5 स्टेप लगेंगे। पहला स्टेप ये हो जाएगा 0 में ऐड करेंगे इसको 0 प्लस h, तो पहला इटरेशन होगा। फिर 0 प्लस 2h करेंगे तो 0 पॉइंट कितना आ जाएगा 0.4 आएगा। फिर क्या करेंगे 0 प्लस 3h करेंगे तो क्या आ जाएगा 0.06 आ जाएगा। इसके आगे फोर्थ करेंगे तो 0.08 पे पहुंचेंगे। देखिए दो दो ऐड करते रहिए, 0.22 ऐड करते रहिए h और लास्ट स्टेप होगा इसके बाद 0.2 ऐड करेंगे तो 0.1, यानी 5 इटरेशन लगेंगे। अगर मैं इंटरवल लेंथ क्या कर दूं 0.02 कर दूं तो देखिए फर्स्ट इटरेशन हो जाएगा x नॉट प्लस यानी 0 प्लस h यानी 0.02 दैट इज 0.02। तो y1 की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से y1 y नॉट प्लस h y नॉट माइनस एक्स नॉट अपान वाई नॉट प्लस एक्स नॉट। यही तो आयलर्स फार्मूला है। देखिए यहाँ फंक्शन होता है, फंक्शन की वैल्यू दिया है आपको क्वेश्चन में, फंक्शन की वैल्यू क्या दिया है, देखिए फंक्शन की वैल्यू आपको दिया है y माइनस एक्स अपान वाई प्लस एक्स। तो वही मैंने डायरेक्ट यहाँ पे पुट कर दिया y माइनस वाई नॉट माइनस एक्स नॉट अपान वाई नॉट प्लस एक्स नॉट। तो यहाँ पे वही वैल्यू पुट कर दीजिए 1 माइनस 0 अपान 1 प्लस 0 और h की वैल्यू 0.02। तो पहले इटरेशन में क्या निकल गया 1.02। सेकेंड इटरेशन आते हैं x2 की वैल्यू क्या हो जाएगी x नॉट प्लस 2h। देखिए हम पहले x1 पे निकाल रहे हैं फिर x2 पे, क्योंकि x1 के करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू क्या होगी y1, तो x2 के करस्पॉन्डिंग y2 की वैल्यू y की वैल्यू क्या होगी y2। तो y2 क्या हो जाएगा y1 प्लस h f x1 y1 और x1 y1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, फंक्शन की वैल्यू क्या है y1 माइनस x1 अपान y1 प्लस x1। ये तो दिया है। देखिए आपको ये ध्यान रखना है कि फंक्शन ऑफ एक्स वाई क्वेश्चन में क्या दिया, फंक्शन ऑफ एक्स वाई क्वेश्चन में पहले से लिख दिया है y माइनस एक्स अपान वाई प्लस एक्स। ठीक है, तो जब हमारा यहाँ पे एक्स नॉट वाई नॉट था तो एक्स नॉट वाई नॉट रखा, अब यहाँ पे y1 x1 है तो y1 x1 रखेंगे, y1 माइनस x1 अपान y1 प्लस x1। तो y1 की वैल्यू आपने अभी जस्ट इससे पहले वाले इटरेशन में क्या कैलकुलेट किया 1.02, तो यहाँ पुट कर दिया 1.02। h की वैल्यू आपका 0.02, यहाँ ठीक कर लीजिएगा 0.02 है, राइट 0.02। और y1 की वैल्यू आई 1.02 प्लस x1 की वैल्यू क्या है 0.02 अपान ये y1 प्लस x1, और इसको सॉल्व करने पे आया 1.0392, राइट। इसी तरीके से थर्ड इटरेशन यानी एट 0.06 पे हम निकाल सकते हैं। देखिए x नॉट प्लस 3h हो जाएगा, ठीक है, x नॉट प्लस h, x नॉट प्लस 2h, x नॉट प्लस 3h। तो देखिए x नॉट की वैल्यू 0 और 3 इंटू h की वैल्यू 0.2 यानी 0.6 पे निकल गया y3 की वैल्यू क्या हो जाएगी y2 प्लस h, y2 माइनस x1 अपान y2 प्लस x2। देखिए y2 माइनस x2 अपान y2 प्लस x2। तो y2 की वैल्यू क्या है, अभी आपने निकाला 1.0392, तो यहाँ भी पुट कर दीजिए 1.0392। h की वैल्यू 0.02 और y2 1.0392 माइनस x2 की वैल्यू क्या है, x2 की वैल्यू अभी आपने निकाला 0.04, तो माइनस 0.04 अपान 1.392 प्लस 0.04। तो इसको सिंप्लीफाई करने पे आया 0.0577। चलिए फोर्थ इटरेशन निकालते हैं, तो x नॉट प्लस 4h, इस पे हो जाएगा फोर्थ इटरेशन पे y4 की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी y3 प्लस h, y3 माइनस x3 अपान y3 प्लस x3। तो यहाँ y3 की वैल्यू अभी जस्ट ऊपर आपने निकाला 1.0577, h की वैल्यू आपने लिया ही है 0.02, y3 की वैल्यू यही है 1.0577 और माइनस
x3 इससे पहले वाला 0.06 था x3 की वैल्यू, तो ये प्लस भी हो जाएगा 1.0577 प्लस 0.06 और इसकी वैल्यू आ जाएगी 1.0756। तो ये किस पे निकल गया y4 की वैल्यू x4 पे यानी 0.08 पे। y5 पे आते हैं, y5 यानी x0 प्लस 5h। तो इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे x0 की वैल्यू 0 और 5 इंटू h की वैल्यू 0.02, तो ये आ जाएगा 0.1। यही हमें चाहिए था y5 एट x5, ध्यान रखिएगा यही हमें चाहिए था 0.01 पे। तो देखिए अगर 0 से स्टार्ट किया और इंटरवल लेंथ 0.2 है 0.02, तो नेचुरल सी बात है कि इसका 5 स्टेप आने पे ही इसकी वैल्यू आएगी 0.1। ठीक है, देखिए 0.8 आया, 0.08, उसके बाद 0.02 ऐड किया, तब जाके यहाँ पे आया 0.1। तो y5 की वैल्यू क्या हो जाएगी y4 प्लस h y4 माइनस x4 अपॉन y4 प्लस x4। यही तो आयलर्स फार्मूला है। तो यहाँ पे y4 की वैल्यू पुट करिए 1.0756 राइट, प्लस h की वैल्यू है 0.02 और y4 माइनस x4 मीन्स 1.0756 माइनस x4 दैट इज 0.08 अपॉन y4 plus x4 which is 1.0756 plus 0.08. Now after simplification we get 1.0928. अब देखिए ये वैल्यू अपनी निकल गई एट x इक्वल टू 0.1 पे, ये आया 1.0928। देखिए जब हमने h की वैल्यू क्या ले लिया 5 इटरेशन में कैलकुलेट किया, h की वैल्यू हमने 0.02 लिया, ध्यान रखिएगा, तब y की वैल्यू ये आई 1.0928। जबकि अगर एक इटरेशन में हमें सॉल्व करना था तो हमने फर्स्ट वे, देखिए पहला वे, वैसे इस पहले तरीके को आप फॉलो ना करिएगा, इसमें हमने इटरेशन h की वैल्यू बहुत बड़ी ले दी 0.1, एक ही इटरेशन में पहुंच गए थे तो 1.1 आया। y एट 0.1 क्या आया डायरेक्ट स्टेप से 1.1, जबकि यहाँ पे क्या आया 1.0928, यानी अप्रॉक्सीमेटली ये भी क्या है, अप्रॉक्सीमेटली ये भी क्या है 1.1 के अप्रॉक्सी है राइट। तो एक तो हमने डायरेक्ट मेथड से फर्स्ट वे किया और ये आपको सेकंड वे करके दिखाया कि अगर हम इंटरवल का लेंथ छोटा करेंगे तो देखिए यहाँ पे देखिए पहले इटरेशन में 1.02 आया, दूसरे इटरेशन में 1.0392 आया, तीसरे इटरेशन में आया 1.0577, फोर्थ इटरेशन में आया 1.0756 और फिफ्थ इटरेशन में जाके आया 1.0928, जो कि हमने अगर डायरेक्ट किया होता। यहाँ पे दोनों मेथड में क्या डिफरेंस रहा, यहाँ पे h की वैल्यू मैंने क्या लिया 0.02 ले लिया था, जबकि वहाँ पे 0.1 ले लिया था। नेचुरल सी बात है, जितना हम इंटरवल लेंथ छोटा करेंगे उतना ही ज़्यादा डिस्टेंस तय करना पड़ेगा। ठीक है, अगर छोटे छोटे स्टेप में जाएंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा स्टेप चलने पड़ेंगे। जबकि देखिए 1 2 3 4 5, कब, जब हमने 0.02 ले लिया था राइट। और अगर 0.1 ले लिया था तो डायरेक्ट क्या है, एक ही स्टेप में हम जंप कर गए थे, तो एक ही स्टेप जब जंप करेंगे थोड़ा सा एरर रहेगा ही राइट। तो इस तरीके से हमने इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लिया। तो देखिए इस लेक्चर में हमने आयलर्स मेथड के 2 प्रॉब्लम सॉल्व किए और आपको बताया कि किस तरीके से आयलर्स मेथड से भी हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं बाय इटरेशन प्रोसेस। तो स्टूडेंट अगर इसमें कुछ क्वेरीज है आयलर्स मेथड में, बहुत ही आसान मेथड है, बस आपको फार्मूला याद करना है क्या, yn प्लस 1 राइट इज इक्वल टू व्हाट, yn प्लस h फंक्शन ऑफ क्या xn yn। यहाँ से भी आप डायरेक्ट आप पहुँच सकते हैं xn yn, सिर्फ n के वैल्यू 0 1 2 3 ऐसे पुट करना है और आपका इटरेशन बाय इटरेशन आप समेशन के या आंसर के पास पहुँच जाएंगे। तो स्टूडेंट अगर कुछ क्वेरीज है तो इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। इसके अलावा आप यूट्यूब के इनबॉक्स में भी आप कमेंट कर सकते हैं अगर आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेरीज है। सो थैंक यू फॉर